एक तो कोर्स रिक्वायरमेंट एथिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं, पर आई एम श्योर जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनकी स्पेशलाइजेशन होगी टुवर्ड्स गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर फील्ड इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल हो या इन्वेस्टिगेटिव हो या एजुकेशन हो या इंडस्ट्रियल हो, या कहीं ना जाओ तो जिंदगी में तो एथिक्स चाहिए चाहिए ना। तो जब तक हमारे अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा कमाल लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो the first thing which I would request everybody to do is try to be punctual in class, irrespective of issues, net connection issues, ethical code समझा सको। So तरीकाकार ये है कि आप लोग सबको सबसे पहले एक बुक खरीदना अपने लिए, स्क्रैप बुक, और जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको अपने आप पर अप्लाई करना है। यानी एवरी डे हैंड्स ऑन एक्टिविटी दिया जाएगा। यू गो आफ्टर द क्लास एंड टेक आउट हाफ एन आवर एवरी डे, ओनली हाफ एन आवर निकाल ले। जो मैंने समझाया उसके हवाले से हम एक सवाल बना लेंगे और फिर आप उसको अप्लाई करेंगे अपने अंदर। दैट इज व्हाट यू गोना डू स्टेप बाय स्टेप, वीक बाय वीक। You at least are able to identify what are your ethical constraints. We know we need to live a life. We know rules. हमें policies पता है, हमें right पता है, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, हमें पता है ये दुरुस्त नहीं है। हमारे अंदर की ज़मीर हमें पहले बताता है गलत है, फिर हम उस ज़मीर को सुला देते हैं, कभी कभार वो जाग जाता है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हम सब इतने मेच्योरिटी लेवल पर आ चुके कि हम जानबूझकर भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और हमारे अंदर थोड़ी सी गिल्ट आ जाती कभी कभार, वो हम सुला लेते हैं। So I need you to take that out, the ethics inside ourselves. We are all born with the need we are built in with the software of, we already have the software, we are born with the software of the feeling के अंदर से एक इंट्यूशन आता है कि ये हम जो कर रहे हैं सही है, या इंट्यूशन आता है ये गलत है, ये फितरती अमल है। बट आगे चलकर फॉर सम रीजन और द अदर वी जस्टिफाई व्हाई वी गोना इग्नोर इट, एंड स्लोली द गुड साइड ऑफ आवरसेल्व्स स्टार्ट स्लीपिंग एंड द बैड विकेड साइड कम्स आउट। तो ये पूरे कोर्स के दो मकासद थे। नंबर 1 कोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, एंड नंबर 2 अपने अंदर की जो एथिक्स की आवाज हमने दबा दी उसको जगाना है। So that is why every week people have to maintain punctuality. Assignment will be given after this class. Take a half an hour break because I'm sure आप लोग सब जॉब वगैरह से आते हो तो थके जाते हो। हाफ एन आवर ब्रेक के बाद रात को सोने से पहले वो हैंडआउट्स एक्टिविटी आपको कंप्लीट करके अपलोड करना है, क्योंकि कल तक मुझे बात नहीं ले जानी है, क्योंकि जो मैं आज समझाऊंगी मुझे उसमें थोड़ा से उसमें अपने असरात, आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट इट बिफोर गोइंग टू स्लीप and write on a page what you understood by it, and simply scan करके इसको अपलोड कर दो every day basis पर, every week basis पर। ये काम होगा, उसकी ग्रेडिंग भी होगी, बिकॉज स्लोली आपके एथिकल कोड्स आपके अंदर इंस्टिल जो है उसको जगाना भी है। ठीक है, इज इट क्लियर? Shall I start? This is the book which you're going to cover up, Ethics in Counseling and Psychotherapy. बाकी 2 बुक्स में मैंने दिए, परेशान ना हो। जो पेज what is meant by ethics, anybody knows? I'm sure everybody knows. By the way, हमने सब सीखा हुआ है, रटा हुआ है, हमारे अपनों ने, घर वालों ने बार बार समझाया है, बेटा ये सही है, बेटा ये गलत है, बेटा ये करना अच्छा होता है, बेटा ये करना बुरा है। In the end, layman language में कोई समझा सकता है what does ethics mean? Anybody? Okay, right. Code of social conduct, moral principles, lovely morality. Simply knowing what is right. And how do we know what is right? हमें कैसे पता चला ये सही है गलत है? How can we determine something is right? वो बताइए। आपको कैसे पता चला this is right and this is wrong? प्रिंसिपल्स तो हमारे पास है, मगर ये प्रिंसिपल्स किस चीज पर ज्यादा ख्याल लगता है? प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों है? ये इसकी अहमियत क्यों है? एनीबडी? So, आपके पास जो बुक दिया हुआ है, जो पेजेस मैंने आपको भेजी, वो जरा मैं रीड कर लेती हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले। अच्छा, some say it is instilled by the God, some say it is innate। जिसने हमें तख्लीक किया ना, तख्लीक किसने किया है? ज्यादातर मानना अपने रब ने तख्लीक किया है। वो रब की डेफिनेशन डिफर करता है, मगर ज्यादातर ये मानते हैं कि जो इनबॉर्न टेंडेंसी जिसने आपको बनाया है उसी ने वो गियर आपके अंदर डाला होगा, और वो गियर डालने वाले ने डाला इसलिए था ताकि हम जब जिंदगी गुजारे तो अपने फायदे या मफादात के दौरान किसी को नुकसान ना करवाए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एथिक्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, बाय द वे,
आपकी बुक में है, जो आप लोग को मेरे पेज नंबर 4 वाला, इसमें नहीं है, मैं दोनों पेजेस बुक साथ साथ चला रही हूँ, जस्ट रीडिंग इट from the file I shared with Asad, the pages by the way. Ethics is defined as evaluation of human actions. In doing so, we assign judgments to behavior as a right or wrong, good or bad. Right? So basically, to evaluate कि जो action हम कर रहे हैं, is it right or wrong? So we have particular socially accepted guidelines. And when we talk about ethical codes as professional field, so when we're working as a counselor, clinical psychologist, industrial psychologist, investigative psychologist, as a counselor, we're listening to people's issues and problems. We need to maintain professional ethics, which means we have to make sure that we treat the client, we help the client without our own personal needs, our own prejudice. If we are insufficient trained, incompetent है, तो ethically हमें practice नहीं करनी चाहिए. हम अगर उस area में command नहीं है, तो हमें practice नहीं करनी चाहिए. That is termed as simply, अगर हम ethics की definition इस तरह समझाए, that is called ethics. ठीक है? अगर नहीं समझ में, please do raise your hands. So, and to understand what is right and wrong as professional ethics, as psychologists, we have the APA code book, which is the American Psychology Association, which is giving the guideline to professionals. Okay, what is the code regarding different ethical issues? मगर इस कोड्स की कुछ लिमिटेशन होते हैं, जैसे हमारे पास कल्चरल जो हमारे नॉर्म्स है, कल्चरल वैल्यूज है, उसको रखते हुए कभी कभार कोई कोड यहाँ अप्लाई नहीं होता है, कहीं लिमिटेशंस हो जाते हैं, या लाइफ में ऐसे इश्यूज आते हैं जो उस कोड बुक को एड्रेस नहीं करते, तो फिर हमें क्या करना है? दैट इज ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट टुडे. There's another term used over here, which is basically positive ethics, which is basically you have positive attitude towards ethics, towards the feeling of right and wrong. फीलिंग भी तो आना चाहिए. जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम अक्सर करते, इसमें मैं भी शामिल हूँ, जल्दी में हमने गाड़ी को रॉन्ग तरफ चला लिया और जस्टिफाई किया हम जल्दी में. गलत और सही रास्ते में चलने में कोई जस्टिफिकेशन नहीं. यू कैन नेवर जस्टिफाई अ रॉन्ग बाय जस्टिफाइंग दैट यू आर राइट. wrong are wrong and right are right. Certain circumstances में, इमरजेंसी में, यू रश, लाइफ एंड डेथ के इशू आ गए, जिंदगी मौत का मामला आ गया, मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें ह्यूमन लाइफ का थ्रेट है या किसी भी जिंदगी का थ्रेट आ गया, देन यू may break that ethical code book for survival. But otherwise, there is no justification that we justify a wrong act. Okay? So that is what we are trying to focus on. Everybody has to focus on. And yeah, you're right. There is a utilitarian approach, greater good for greater numbers. You're quite right. But basically, हम जरा आसान ज़बान में पढ़ ले, जो मुझे भी समझ में आ जाए. इतनी अंग्रेजी मुझे असद बच्चा आता नहीं जितना आपने माशाल्लाह लिखा है. ठीक है. So what we are trying to understand is, सबको नजर आ रहा है? You have to learn this. For professional ethics basically says, you ask yourself, do I have the knowledge? Am I skilled to be working as a professional psychologist? Can I make correct judgment of diagnosis? Have I the character, strong personality to practice competently? That is number one professional ethics. Sadly speaking, लोग masters के बाद प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, इनके पास इनफ नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है आपके पास कि ये थ्योरी है, ये थ्योरी में ये होता है, मगर उसकी एप्लीकेशन में आपकी बगैर सुपरविजन के आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? जैसे अगर आप मेरी बात की जाए तो we have around about 7 years we have been from ICP, जो कि उस वक्त ICP था, by the way, we didn't have any other institute teaching us or training us in clinical. तो उस वक्त रिक्वायरमेंट PhD नहीं था, मगर since I wanted to practice ethically, I completed my master's MSc from the Department of Psychology. Then I went to ICP to complete my MPhil and PhD in clinical psychology, जिसमें आपकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, आपकी सुपरविजन होती है, आपको क्लाइंट्स दिया जाता है, आपकी इवैल्यूएशन होती है, आपकी रिकॉर्डिंग को सुना जाता है, आपकी अपनी हमारी अपनी भी थेरेपी हुई, हमारे अपने इश्यूज को भी उन्होंने सुना है, हमें भी समझाया है. सैडली स्पीकिंग पाकिस्तान में जो कमी है वो ये है कि बाकायदा जब आप एक दफ़ा PhD हो जाता तो बार बार आपके टेस्ट नहीं होते, नहीं तो 4 साल बाद या 2 साल बाद के बाद आपको चेक नहीं की जाती कि क्या आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, नहीं कि ये होना चाहिए बाय द वे. देन वी हैव टू रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी. यानी कोई भी शख्स किसी भी इलाके से आ जाए, इंटीरियर सिंध से आ जाए, बलूचिस्तान से आ जाए, पंजाब से आता है,
पाकिस्तान के किसी कोने में आ सकते हैं, आपको उसकी इज्जत करनी है और आपको इसको फ्रीडम देना है। यहाँ फ्रीडम का मतलब क्या, आई टीच यू व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फ्रीडम ऑफ द क्लाइंट्स बाय द वे। Then you have a power. Professionally, you are stronger than the client. The client coming to you has a lot of issues, is broken up, feels that there's no umeed in life, feels as if helpless and hopeless. यानी इसका पोजीशन आपसे ज्यादा इमोशनली बड़ा वीक है। उस वक्त आप अपने पावर से उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। लाइक वी हैव हर्ड स्टोरीज that there are cases in which people are being involved in sexual relationship with their clients or an unsexual relationship with a client, or using the clients for their own means and benefits, and the client is doing it because the client says agar main nahi karunga to aisa na ho therapist mujhse naraz ho jaye. That is, we are misusing the power which is normally connected to the professional role we have. Whatever we do should be promoting public confidence in the profession. यानी आप कुछ भी करें आवाम को, और अफसोस की बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों को हम पर इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है। मेजर इश्यूज है कि हम खुद भी मैल प्रैक्टिसेस में एंगेज है, मास्टर्स के बाद प्रैक्टिस करने लगते हैं। आई नो देयर वाज वन स्टूडेंट हु कांटेक्टेड मी टू कम एंड हेल्प हर आउट इन हर स्मॉल she had a particular organization which she was making and formulating, and she had students in there. मैं कहा ये सारे बच्चे जो आपने भर्ती किए सब ग्रेजुएट और मास्टर्स है। तो कहने लगी मैं तो खुद पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मगर मेरे का मरीज जब आकर इलाज करने आएगा तो उम्मीद करेगा जितने लोग बैठे हुए सब क्लिनिकल है। तो ये आप जो ग्रेजुएट्स और मास्टर्स को अपने प्रोग्राम में प्लेस करके उनको छोटे छोटे थेरेप्यूटिकल टेक्निक सिखाकर उनको कुर्सी देकर उनके हवाले क्लाइंट कर रही, यही निकल कर अपना अपना छोटा छोटा इदारे बना ले तो फिर क्या होगा आवाम के साथ। बट शी सेड आई विल डू इट। तो आई सेड ओके, आपने एथिक्स पढ़ी, मान एथिकल करना है। बोलेंगे हम क्या करें? मैंने कहा दिस इज हाईली अनएथिकल। बाद में नजर आएगा आपको कि क्या होगा। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि नीम हकीम घूम रहे होंगे और जो असल काम करने वाले वो छुप जाएंगे, बिकॉज दे वी हैव हाई बेसिकली साइकोलॉजी इज आल्सो बाय द वे वेरी कॉस्टली एंड दे हैव हाई फी चार्जेस। बट मेरे अंदर ये कि कम से कम इतना करती हूँ कि महीने में कुछ ऐसे क्लाइंट देख लेती हूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा, ताकि आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके सोसाइटी में। सम पीपल कैन अफोर्ड, सो यू कैन नॉट फोर्स देम टू पे। यू जस्ट टेल देम कि भाई चलो आधा नहीं तो और आधा नहीं तो आप 200 रुपए नहीं तो 100 रुपए दे दो, कुछ दो मगर सेशन लो। Placing the welfare of the client at the priority. So everything you're doing for the client, nothing for yourself, because that is your professional role. दो दोस्त के साथ आप बातें कर रहे हैं, आपने एक दोस्त के साथ बैठकर अपने सारे जख्म बता दिए, अपने गम बता दिए, दोस्त ने सुना, आपको तसल्ली दिया, मगर उस तसल्ली में इसका अपना भी कोई रोल है कि यार मुझे दोस्त समझता है। मगर वो दोस्ती की बातें जो दोस्त आपस में कर रहे हैं और वो प्रोफेशनल कमरे में जो बातें करें, उसके ग्राउंड्स और उसके रूल्स और उसके रेगुलेशंस और उसकी पॉलिसीज और उसकी प्रैक्टिसिंग एरियाज बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच एवरीबडी शुड नो, विच आई सेंड यू। ओके, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए पिक कर रही हूँ कि मैंने देखा है कि ज्यादा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता है, हम सब भूल जाते हैं। I'm just picking up. You can read the entire book, by the way. It is interesting and it is effective also. But as I said earlier, चूंकि टाइम कम होता है और लोग ज्यादा पढ़ नहीं पाते। अच्छा, ethics आप लोग को समझ में आ गया what is ethics? We understand what is meant by professional ethics. ठीक है, आपके बुक से भी पढ़ा दिया अभी मैंने थोड़ी देर पहले। But then we talk about there are 3 models of ethical decision making. ये मेरा आपको भेजा है असब के जरिए से। It's uploaded in the Google Classroom, by the way. The 3 models they are talking about is, number 1 model they're talking about is using ethical choice making strategies, जो आज हम पढ़ेंगे। You have a list of strategies of how to solve ethical dilemma, step 1, step 2, step 3, step 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो आज हम पढ़ेंगे। Second, they can apply quality enhancement strategies when they have a problem. Yani, for example, they already know what the problem is, but you're improving your own self. You're enhancing your quality of promoting professional ethics in yourself. Yani, आप अपने पर काम करें, अपने quality पर, अपने delivery पर, अपने skills पर, ये हम पढ़ेंगे वैसे आज। And the third is ethics acceleration model. When you don't know how to respond ethically,
you're not sure about it, so then what do you do? तो ये 3 किस्म के ethical models हैं जो हमारे पास मौजूद है, and we'll talk about it from time to time also. ठीक है, I'm just looking at something over here. जब हम बात करते हैं क्वालिटी इन्हांसमेंट, जब हम बात करते हैं कि हम एक मॉडल जो हम बात कर रहे हैं जिसमें हम अपने आप को इन्हांस करते हैं, अपने एथिकल क्वालिटीज को इन्हांस करते हैं, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि I was trying to connect this particular topic of quality enhancement in ourselves in professional ethics by connecting it to the topic of components of moral behavior. Because this component is closely connected to your quality of enhancing a moral action. When we talk about Rest's understanding of moral action, he says it's any behavior that affects the welfare of any other person. और उसने कंपोनेंट्स बताए हैं, और आपका जो होमवर्क असाइनमेंट होगा वो यही होगा कि आप एक सिचुएशन के बारे में सोचें जहां पर आपको लग रहा था कि सामने गलत हो रहा है, तो इस कंपोनेंट्स को जब हम अपने आप पर अप्लाई करेंगे तो फिर where do you fit in? Like for example, यहाँ पर जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, I'm sure it's visible to everyone. Everybody can see. Asad, is it clear? So यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, I remember मेरे साथ भी हुआ था कि मैं घर आ रही थी आराम से टहल कर, और एक चोर पीछे से आ गया बाय द वे, एंड उस वक्त गोल्ड पहनती थी बहुत ज्यादा से मुराद एक गोल्ड चेन ही था बाय द वे। तो चोर ने आकर बंदूक दिखाकर कहा कि मुझे ये चेन चाहिए, एंड टेम्पर जरा हाई था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो गर्मी की वजह से मुझे वैसे गुस्सा आ रहा था चल कर आने से घर तक, तो मेरे उस चोर के साथ लड़ना शुरू कर दिया। उसे बंदूक दिखाया, रेड कलर, सॉरी सिल्वर कलर का था, ब्लैक कलर का, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ दीस गन्स बाय द वे, अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट इवन नो व्हाट द गन्स आर, आई एम नॉट इनटू दिस मशीनरी टाइप। तो वो दिखाया, उसने कहा अब नहीं दोगी तो मैं आपको मार दूंगा, एंड आई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था वैसे ही, वो मेरे कहा भाई अब तो इस पर ही गुस्सा डालोगे, then I started fighting with him in terms of कि मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। Indian somebody shouted very loudly, तो वो भाग गए। तो पड़ोस ने कहा कि हम तो समझे कि पता नहीं क्या हो गया था, तो मतलब कोई भी नहीं आया। It was at 12 o'clock by the way, it was in the morning, it was noon time and everybody's in the roads. ठीक है, अच्छा ये आपको पता है हमेशा जूम सेशन खत्म हो जाता है, then you have to use the same link to enter in. अब प्रॉब्लम है ये मेरे साथ में अक्सर होता है, हम किसी को देखते हैं कोई के साथ लूटमारी हो रही है, तो क्या हम उसकी जान बचाने आगे जाए? आप लोग क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? एमन आप बताओ। I attended a program organized by rangers in the university in the auditorium, and they said one simple thing कि अगर सामने वाले के पास बंदूक है तो बेवकूफ बनकर आप उसका मुकाबला ना करें, बिकॉज वो ऑलरेडी स्ट्रैटेजिकली इसने वर्किंग किया हुआ है जो कि मुझे कहाँ हिट करना है, इस बंदे के साथ कितने लोग हैं, उसकी अपनी वर्किंग होमवर्क किया हुआ है, तो उसको पता है बंदा जो अभी निकल रहा है ना उसके पास कितने लोग होंगे, कितने लोग कब आएंगे घर में, कब बाहर जाएंगे, तो उसकी होमवर्क बनी हुई। तो आप सडनली आप इससे लड़ेंगे तो सिर्फ आपको मारकर चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो he said if person is armed then please don't resist, give them what they have because life only comes once. I found it very practical by the way. पहले तो मेरे कहा था लड़ना चाहिए, मन की बात उससे समझाया कि जो भी ये सब जितने भी घूमते हैं मोबाइल स्नैचिंग वगैरह करते हैं, पहले वो रेकिंग एक वर्ड है, रेकिंग वर्ड, पहले वो चेक करते बंदा कब जाता है, कब आता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, फिर ये लोग अटैक मारते हैं अचानक। और पीछे से उन्होंने कहा एक बाइक होता है, पीछे से एक और बाइक होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, समथिंग व्हिच आई डिडंट नो बाय द वे, वो अटेंड करने के बाद मुझे पता चला। तो अगर मॉरल बिहेवियर में ये कह दूं नहीं पड़ोस को जब आकर मेरी जान बचानी थी, दिस इज नॉट मॉरल बिहेवियर। तो मॉरल बिहेवियर में हम मॉरली उस वक्त एक्ट करें जब हमारी सेफ्टी भी बरकरार है। दिस इज नॉट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम बिकमिंग हीरोज। हीरोज वो होते हैं जो कि अपनी जान को खतरे में डालकर खड़े हो जाते हैं, बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉरल बिहेवियर से मुराद कि यू डोंट रिस्क योर ओन लाइफ बाय द वे, but if there is no risk to your life then you, and the characters which they are talking about is that you are compassionate, you have integrity, your consciousness, ये आपके अंदर एलिमेंट्स होना चाहिए, तब फिर आप में वो मॉरल कैरेक्टर हो।